हेलो एवरीवन, आर्यन दिस साइड एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन एपिसोड 19 की, जो कि सीजन 2 का होने वाला है। ये एपिसोड देखने के बाद बहुत सारे लोग ट्रॉमा में जा चुके हैं, क्योंकि पिछला एपिसोड वैसे ही इतना ट्रॉमेटिक था। पिछले एपिसोड में हमारा एक बहुत प्यारा कैरेक्टर, नाम नहीं लूंगा यार, दिल दुखता है, बट हमारा एक बहुत प्यारा कैरेक्टर ऑलरेडी आपको बताइए। तो जिन लोगों ने वो भी नहीं देखा तो मैं ऑलरेडी इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, बट इस पर्टिकुलर एपिसोड में थोड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं, क्योंकि एक एपिसोड डिस्कशन, एक रिएक्शन वीडियो एंड एक हिंदी में पूरे एपिसोड की समरी होने वाली है। तो अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, ऑल्सो स्पॉयलर्स फॉर द ट्रॉमा, बट चलो ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जरूर जाके एक बार चेकआउट कर लो। एपिसोड काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो कल रात को एपिसोड आया था, आज सुबह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपसे वन ऑन वन ऑनेस्ट आपसे ओपिनियंस डिस्कस करना चाहता हूँ, ऑनेस्ट आपसे व्यूज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर हम पूरा सेटअप बात करें एपिसोड की, तो एपिसोड स्टार्ट होता है ओरिजिनल हमारी लड़ाई के साथ, जो पिछले एपिसोड से कंटिन्यू चल रही थी, इतादोरी और किसकी, माहितो की, जो ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी वही लड़ाई चल रही होती है। एंड धीरे धीरे वहां से स्टोरी शिफ्ट होती है थोड़ी बहुत किसके ऊपर, नोबारा के ऊपर। ठीक है, तो नोबारा को दिखाने लगते हैं कि स्टार्टिंग में जब ये कर्टन फॉल हुआ था एंड जो भी चीजें हुई थी, तो वो ना एक और कैरेक्टर के साथ, एक साइड कैरेक्टर के साथ एम्बुलेंस के साथ खड़ी होती है। एंड फिर वो कहते हैं कि अब मैं भी जा रही हूँ बैटल फील्ड में लड़ने, अब मैं भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करूंगी, मैं भी जाऊंगी। एंड वो कैरेक्टर्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं रुकती है। देखो, मुझे पता है नोबारा बहुत अच्छी एक कैरेक्टर है, उसकी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड स्किल्स नहीं है, कैरेक्टर अच्छी है, बट आपको पता, अगर एक बढ़िया लेवल की कर्स पीरियड आ जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे को तो ये लगता है पर्सनली, हो सकता है आप लोगों को कुछ और लगे तो उसको बता देना कमेंट्स में, बट स्टिल वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाती है, कहती है मैं जाऊंगी, मैं आई हूँ तो मैं लड़ूंगी। तो वो जाती है फिर कर्टन के अंदर, वो जाती है फिर वहां पे उसका सबसे पहला एनकाउंटर वर्स्ट पॉसिबल एनिमे से, एनिमे कह रहा हूँ, एनिमी से हो जाता है, जो कि होता है माहितो ही। बट माहितो प्रॉपर नहीं होता है, वो माहितो का वो एक क्लोन होता है। ये चीज अभी तक हमारे नोबारा को नहीं पता होती है, एंड वो काफी ज्यादा थोड़ी सी स्टेप बैक हो जाती है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाने लगती है, थोड़ी बहुत समझती है कि भाई ये तो मैं फंस गई कहीं ना कहीं उसके एक्शन से, बट वो ऑब्वियसली लड़ना शुरू करती है। एंड उसकी जो कर्स टेक्निक है, जो नेल्स यूज करती है, उससे वो एक फाइट शुरू होती हुई हमें इस एपिसोड के अंदर दिखती है, जो काफी बीच में इंटेंस भी हो जाती है, अलग अलग टेक्निक्स भी यूज करती है। इवन नोबारा एक ऐसी टेक्निक यूज करती है जिससे जो क्लोन है ना, क्लोन के थ्रू ओरिजिनल माइतो जो ऑलरेडी लड़ रहा है हमारे इतादोरी से, उसको जाके लग जाती है वो चीज। तो इतने बढ़िया बढ़िया चीजें ये होती हैं, थोड़ी बहुत फाइट्स हमें थोड़ी देर तक देखने के लिए मिलती है। एंड इसके साथ साथ नोबारा की बैक स्टोरी बताने लगते हैं, अभी नहीं, थोड़े आगे चल के। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बताने लगते हैं, थोड़ा आगे चल के कहाँ बताने लगते हैं। फाइट के बाद क्या होता है, एक ऐसा मूवमेंट आता है जिसमें नोबारा उसके क्लोन को आइडेंटिफाई कर लेती है कि हाँ तू क्लोन है, और तू अपनी कर्स्ड एनर्जी से जो प्रॉपर टेक्निक्स है वो यूज नहीं कर सकता। जैसे जो ओरिजिनल टेक्निक आपको पता ही है माइतो की, जो डिके कर देती है लोगों को, ऐसे टच करते ही खत्म, जैसे पिछले एपिसोड में भी हुआ था, टच करते ही खत्म, तो वो वाली तू नहीं यूज कर सकता। तो वो थोड़ी केयरफ्री हो जाती है, केयरफ्री मतलब थोड़ी खुल जाती है कि अब मैं इसे हरा सकती हूँ, मैंने ये चीज फिगर आउट कर ली है। बट एट दैट मोमेंट वो जो क्लोन है वो भागने लगता है, एंड ये इसके पीछे पीछे भागती है। इसको लगता है कि वो बच के भाग रहा है, ये सोचते हैं कि चलो उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो वो क्लोन भागते 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 बेसमेंट के अंदर चला जाता है, एंड फाइनली वो वहां पहुंच जाता है जो हमने सबने एक्सपेक्ट किया था, जहां ओरिजिनल माइतो है। तो माइतो भागता है, उसका क्लोन भागता है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं, एंड उनके पीछे इतादोरी आ रहा है, इसके पीछे नोबारा आ रही है। तो ये हमारा सीन क्रिएट हो जाता है बेसमेंट में, वहां पे जहाँ पे ऑलरेडी सारी फाइट्स वगैरह चल रही होती हैं। एंड वहां जाकर क्या होता है, जब सबको लग रहा होता है कि ये दोनों मर्ज हो जाएंगे एंड पावरफुल हो जाएंगे, ये दोनों डैमेज है, शायद हील होने के लिए मर्ज होना चाहते हैं, वहीं पर ही क्या होता है, बहुत 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 गलत होता है। हमारा यहाँ से जो ओरिजिनल माइतो है वो भागते भागते आता है, यहाँ से क्लोन भागता जाता है, क्लोन आगे निकल जाता है एंड माइतो इधर चले जाता है, एंड इधर भागते 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 नोबारा का मुंह वो टच कर देता है। एंड टच करने के बाद आपको पता है क्या होता है, बट वो नहीं होता है एग्जैक्टली। वहाँ पे फिर नोबारा की बैक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बताते हैं कि उसके पेरेंट्स ने या उसकी फैमिली ने शायद उसको शिफ्ट कर दिया था एक बहुत रूरल टाउन में, जहाँ पे उसके पूरे स्कूल में सिर्फ 19 बच्चे थे। वहाँ पे उसको फिट इन होने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, एंड वो थोड़ी सी बुली भी थी, लड़कों को बुली करती थी। एंड वहाँ उसके दोस्त भी थे, उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम फूमी था उसी विलेज के अंदर, एंड उन्हीं के साथ वो रहती थी, उसी के साथ वो खेलती थी, कूदती थी। एंड एक और थोड़ी सी बड़ी उसकी दोस्त थी, दोस्त कह सकते हो या दीदी कह सकते हो, जिसको काफ़ी इंस्पायर होती थी, जिसका नाम साओरी था। तो साहोरी के साथ वो रहते, साहोरी के घर जाते थे, घूमते फिरते थे, पूरे बचपन की स्लो स्टोरी बताई गई है। एंड साहोरी फिर वहां से उस विलेज से मूव आउट कर जाती है, साहोरी उस विलेज से मूव आउट कर जाती है हमेशा हमेशा के लिए, उन दोनों बच्चों को जो थोड़े छोटे होते हैं, फूमी और हमारी नोबारा, उनको छोड़ के। एंड यहाँ पे उसकी थोड़ी सी बैक की जो पास्ट ट्रेंडिंग है वो दिखा देते हैं कि हाँ ये यहाँ तक ही हुआ था। एंड फिर सडनली जब वो हाई स्कूल में आई तो उसने छोड़ दिया वो विलेज नोबारा ने, एंड वो चली गई टोक्यो, ये कह के कुछ प्रॉमिस करके जाती है, वो जाके देखना मैं नहीं बताने वाला, अपनी दोस्त फूमी को। एंड उसके बाद जब उसके एंड मोमेंट्स होते हैं नोबारा के, तो ये दिखाया जाता है इन अ डिफरेंट सीन कि साओरी जो छोड़ के चली गई थी, वो एक ऑफिस में काम कर रही है, एंड वो सोच रही है कि बचपन में मैं 2 लड़कियों से मिली थी, नोबारा वगैरह से, एंड मेरे पे उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड आई डोंट नो मे बी वॉट दे आर डूइंग। तो ये थोड़ा इमोशनल टच, थोड़ा सैड टच डालने के लिए डाला गया था ये पर्टिकुलर सीन।
एंड इसके बाद क्या होता है ये सबसे मेन है। नोबारा के यहाँ पे टच करता है, यहाँ से खून निकलता है, बैक साइड से हमें दिखाते हैं और वो गिर जाती है। एंड हमारे इतना तो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं, एक डायलॉग भी मार के जाती है नोबारा, वो आपको जाके देखना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा नहीं। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि प्रॉपर उसकी डेथ नहीं दिखाई है, सिर्फ उसके मुंह के ऊपर फटते हुए गिरता हुआ दिखाया है। तो एज अ नॉन मांगा रीडर मेरे को भी होप है एनिमे के बाद कि शायद 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 दिस इज नॉट द डेथ ऑफ नोबारा, शायद शायद शायद। तो डू लेट मी नो आपके क्या ओपिनियंस एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं काफ़ी ज़्यादा एक भरे हुए हाथ के साथ ये वीडियो बना रहा था, बट हाँ मैंने पूरी समरी को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करी है फॉर यू गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू गाइस इन अनदर वीडियो ऑन अनदर एपिसोड। बाय बाय।